यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मेरे साथ बात करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ ही स्थानीय लोग भी हैं। सीधा उनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारी हैं। जी दुर्गा जी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, इंडिया गठबंधन की क्या कुछ तैयारी है मुरादाबाद में? देखिए, इंडिया गठबंधन की तैयारी पूरी है उपचुनाव को लेकर, और उपचुनाव की डेट जैसे ही घोषित हो जाती है पार्टी अपना कैंडिडेट भी घोषित कर देगी और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। क्योंकि इस बार चुनाव का जो मतलब मैं कहूँगी कि जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया है और जनता इस बार चुनाव जिताएगी। उपचुनाव में कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि आधी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और आधी सीटें हम समाजवादी को देंगे, तो क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सीटों का जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय लेवल पे, ऊपर लेवल पे शीर्ष नेताओं का काम है। हमारा जो भी आदेश होता है ऊपर से कांग्रेस का हो, समाजवादी का है, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनका आदेश का पालन करना होता है। जिसके भी खाते में सीट कुंदरकी की जाएगी और कहाँ की जाएगी उसमें कार्यकर्ता जी जान से लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सीट को जुटाएंगे। और ये जो भ्रम फैला करके राजनीतिक बहुमत हासिल करते हैं उस भ्रम को अब कैसे जनता ने लोकसभा में तोड़ा है। झूठे इनके प्रचार होते हैं, झूठी इनकी नीतियाँ होती हैं, तमाम भ्रम में फैला करके ये चुनाव लेने की कोशिश करते हैं, बहुमत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो जनता अब समझ चुकी है। इसलिए अब किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। इन्होंने 100 सीटें भी लोकसभा की बचा ली 150 डीएम से बात करके, जबकि चुनाव आयोग से हमारी कांग्रेस ने शिकायत करी थी कि 150 डीएमओ को धमकाया गया है। इस चक्कर में ये चुनाव जो है ये पूरा हार रहे थे, लेकिन 100 सीटें इन्होंने बचा ली हारने से। जी क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार उपचुनाव में? देखिए, हमेशा से मुद्दे रहे, लोकसभा चुनाव में भी मुद्दे रहे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले समय में जो है लगातार वैकेंसीज़ वगैरह निकलती रहती थी, लेकिन अभी कोई वैकेंसीज़ वगैरह नहीं निकलती हैं। सिर्फ छोटी छोटी पुलिस की वैकेंसी ये ज़रूर निकाल देते हैं। तो जो युवा है पूरे उत्तर प्रदेश का, उसमें काफ़ी रोष है। और जो एक चीज़ और है, संवैधानिक संस्थाओं का उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भी पालन नहीं करती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था, उसका पैरोकार में वहाँ पर रहा था। मैंने तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन जो अधिकारी लोग थे उनसे कहा था कि इसे जो है पारित कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई पालन उसका नहीं करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि डबल बेंच लखनऊ हाई कोर्ट से एक आदेश आया है, तो उसमें भाजपा के जो पिछड़े वर्ग के शीर्ष नेता हैं वो उसका स्वागत कर रहे हैं, जबकि जो जनरल कास्ट के नेता हैं वो उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो यही देख रहा हूं कि भाजपा में भी अंतरकलह शुरू हो चुकी है। पीडीए का नारा सबसे बड़ा नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अब जो है कहानी आगे चलेगी और यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार। कुंदरकी उपचुनाव में क्या खास मुद्दे रहेंगे? देखिए, खास मुद्दे रहेंगे। हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी ने अब के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और इसमें हमारी कार्यकर्ता में बहुत खुशी की लहर है। और चुनाव की ये समझ लीजिए हम बहुत दम लगा के चुनाव लड़ेंगे। अभी ये जो भैया बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि साहब जो इनकी दोस्ती है भाजपा से, हमारी कोई दोस्ती नहीं है। भाजपा के लोग तो हमारा आरक्षण निकाल रहे हैं, हमारी काय की दोस्ती हो जाएगी इन लोगों से? हिंदुस्तान का नहीं, यूपी का सारा लड़का बेरोजगार बेचारे तबाह हो गए, ओवर एज हो गए, 30 साल की उम्र निकल गई, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही। और रही इनकी जोड़ी की बात, कांग्रेस की जोड़ी है साहब दो की, इन लोगों ने आरक्षण के मुद्दे पर ना तो राहुल जी, वो अखिलेश जी बोले, ना आपके वो बोले यादव जी, कोई बोला आरक्षण, चुप्पी बांध ली। तो इसलिए अब के मुद्दा ये रहेगा, एक तो सबसे पहले हमारा रोजगार का है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और हमारा विकास जो हुआ कुंदरकी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ, उस विकास को देखते हुए हम जीत के आएंगे। जी बसपा से प्रत्याशी रहे हैं जी। इस बार जो है उपचुनाव में हो रहा है कि आप भी मैदान में उतरेंगे? जी। तो क्या कुछ रहेगा और है इस बार उम्मीद की जीत रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी लोकसभा चुनाव में काफ़ी जी घटे हैं, इस बार जो है एक भी सीट पे जीत हासिल नहीं करी। जी। अब क्या कुछ खास है? नहीं, उपचुनाव में पूरे दमखम से बसपा उतरी है और चुनाव जीतेगी भी। लेकिन हमारा ये है कि भाजपा का जो है नारा कि सबका साथ सबका विकास, उसमें हमारा ये कहना है कि इसमें मुसलमानों का विकास कहाँ पर है, दलितों का विकास कहाँ पर है, पिछड़ों का विकास कहाँ पर है? इसमें कहीं किसी का विकास नहीं है। इसमें सिर्फ उद्योग। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि हर एक गरीब के पास राशन पहुंच रहा है, हर एक गरीब को जो है तुम्हारा सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। लोगों से बात भी की गई है। ये राशन ना देकर अगर इनको नौकरी दे दी जाए, इनको एक तरफ तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, दूसरी तरफ उनको
भिखारी बनाया जा रहा है। 4 किलो राशन दे के उसको भिखारी बना दिया। एक तरफ कह रहे हो आप आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर जब बनेंगे जब आप उनको नौकरी दोगे। नौकरी तो आप दे ना रहे, आप कह रहे 2 लाख नौकरी मिलेंगी, 2 लाख नौकरी छोड़ो 2000 नौकरी भी नहीं दे रहे, ये तो नौकरी नहीं दे पा रहे। दूसरा ये है कि ये अभी 2 लड़कों की जोड़ी का मामला आया। 2 लड़कों की जोड़ी का मामला ये है कि ये 2 लड़कों की जोड़ी जब संसद भवन के अंदर वक्फ बोर्ड की ख़त्म करने की बात की जा रही थी, वहाँ वक्फ बोर्ड को ख़त्म करा जा रहा था, तो वहाँ राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने तो सब बोलने की जहमत नहीं की। वैसे मुसलमानों के नेता बने हुए बैठे हैं, उसमें सिर्फ बोला तो एक आदमी बोला जो असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि बसपा का तो कोई रहनुमा वहाँ पर था नहीं, ना बसपा का रहनुमा बोलता। लेकिन जो मुसलमानों की वोट ले रहे हैं, मुसलमानों के नेता बनने बैठे हैं, उन्होंने एक शब्द भी बोलने की उस पर जहमत नहीं उठाई। और वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के वोटों से मुस्लिम सीट को जीत लेंगे। कैसे जीत लेंगे? मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, मुसलमान अब जाग चुका है। मुसलमान जिस दिन जाग गया, उसने दिल और दिमाग से सोच लिया, और जिस दिन दलित ने भी दिल और दिमाग से सोच लिया, उस दिन उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के अंदर बसपा की सरकार होगी। जी, कुंदर की उपचुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ सोचते हैं? असल में देश की जनता अब धीरे धीरे चीज़ों को समझ रही है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। उसे राजनीतिक और राजनेता में फ़र्क करना आता है। आखिर अगर हम अस्तित्व की बात करें, बसपा इस समय लड़ रही है अपने अस्तित्व के बचाव के लिए। अगर वहाँ पे चुनाव अगर जीत भी जाती है 1% बसपा, तो करेगी क्या? वो अपनी सीटों को बेचेगी। हम बात करते हैं यूपीए की, तो यूपीए को अपना नाम बदल कर इंडी गठबंधन क्यों करना पड़ा? कहीं ना कहीं उसने पहले कुछ झूठ बोला होगा, उसके बाद उस झूठ के बचाव के लिए उसने इंडी गठबंधन नाम रखा। पहले उसको इंडिया बोला, ताकि इंडिया के नाम पे कम से कम लोग वोट दे देंगे। उसके बाद भी चुनाव में अभी 2014-24 के जो उपचुनाव हमारे वो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में भी झूठ बोल करके सब खटाखट पैसे आएंगे। और जब बाद में चुनाव के बाद जब लोग कांग्रेस के कार्यालय में पहुँचते हैं कि साहब मुझे पैसा चाहिए, तो उन्होंने बोला सबसे हमारा सीट कहाँ निकल गया, ये हम चुनाव जीते कहाँ पे हैं। तो जनता समझ रही है कि कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोल रहा है। और वर्ष 2014 का जब से चुनाव हुआ, जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से हम लोग देख रहे हैं कि एक अलग ही राजनीति के मापदंड निर्धारित हुए हैं पूरे देश के अंदर, ना कि और चाहे प्रदेश की राजनीति, उसमें भी एक मापदंड स्थापित हुए हैं कि जो का व्यक्ति वादे करेगा, साथ ही साथ वो काम करके दिखाएगा, जिसमें जनता का विश्वास वास्तव में बनेगा, वही आदमी को जनता चुनेगी, स्वीकार करेगी, और उसी आदमी को जनता वोट करेगी। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है। चाहे वंदे भारत रेल चलाने की बात हो, वंदे भारत रेल चल रही है। मुरादाबाद में एयरपोर्ट बनाने की बात हो, अभी वहाँ से मुरादाबाद से हवाई जहाज़ की उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। मुरादाबाद में जब विश्वविद्यालय की विधानसभा में एक बड़ी चीज़ मिली है, एयरपोर्ट। हाँ, नहीं, मैंने क्या कहा आपसे कि भाजपा ने अगर वादा किया है तो उस वादे को इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है। जब चुनाव में आप कह रहे हैं कि अब हमारा हवाई अड्डा बन चुका है, वहाँ से हवाई जहाज़ की उड़ान चालू हो चुकी है। विश्वविद्यालय की बात चली, विश्वविद्यालय का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी की बात चल रही थी, स्मार्ट सिटी का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप लोग वो चीज़ देख ही रहे होंगे। साथ ही साथ अभी यहाँ पे विषय चल रहा था कि सब बेरोजगारी। असल में दिक्कत बेरोजगारी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी उन लोगों की है जो सपा बसपा के लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके ठेके बंद हो गए हैं, जिनकी दलालियाँ बंद हो गई हैं, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये जनता की बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपनी स्वयं की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वास्तव में केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं आप नौकरी ढूंढने वाले से बढ़िया नौकरी देने वाले बनिए। आप स्वरोजगार की तरफ जाइए, आप मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना की तरफ जाइए, मुद्रा लोन लीजिए, खुद का व्यवसाय स्थापित कीजिए, स्टार्टअप इंडिया की तरफ जाइए। धन्यवाद। कुंदर की उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है? कुंदर की उपचुनाव में इस बार चुनाव विकास पे होगा, अपराध मुक्त शासन पे होगा। भाजपा की सीट जीतेगी इस बार, क्योंकि शासन बहुत बढ़िया चला है भाजपा का। सारे अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चले। एक चर्चा बहुत तेज़ी चल रही है कि इस बार मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, और वहाँ जो कुंदरकी के लोगों से बात की है कि कुंदरकी का हिंदू ने मतदान नहीं करेगा, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के मुसलमान। नहीं, भाजपा हिंदू मुस्लिम पर नहीं है। भाजपा तो जो प्रत्याशी अच्छा कार्यकर्ता है क्षेत्र का, उसे उतारेंगे। समाजवादी पार्टी या बसपा होगी जो मुसलमानों को उतारेगी। लिख लीजिए, ये धर्म की पार्टियाँ, सांप्रदायिक पार्टियाँ ये दोनों, तो ये उतारेंगे। भाजपा तो अपने अच्छे कार्यकर्ता को उतारेगी जो जीत सकता है, उसकी तरफ प्रयास रहेगा। अपराध मुक्त शासन देने का प्रयास है। जी, और भी लोग हैं जी, क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, मैं भाई की बात का जवाब दे दूं। भाई ने कहा कि बहन जी जो है लोकसभा में कोई सदस्य ना होने के कारण, तो आपने ये कभी मंथन करा कि आपका इस समय कोई प्रत्याशी क्यों नहीं जीता? क्योंकि आपका भी समाज जागृत हो चुका है, दलित समाज। अभी 7 जजों की, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया है, उसमें कोटे में से कोटा,
उनने सर्वे कराया, निरीक्षण कराया कि कोटे में कौन जो है, तो हमारा बड़ा भाई जाटा और चमार समाज जिसको कहते हैं, वो कम से कम 100 में से 99% सीटें उनके पास, 99%। आज राजनीति में देख लीजिए, हर जगह कहीं एक आध कहीं मिल गया, तुम्हारे की वाल्मीकि या तुम्हारे की दिवाकर या कोई और कास्ट का तो मिल गया, बाकी सब 99% आपके पास। आप आज इस स्थिति में हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का चैलेंज कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं 21 तारीख को। आप समझे नहीं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों में पद दलित को कुछ मिलने जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि इनको नहीं मिलना चाहिए। सामने भी बैठक हो रही है। दूसरी बात, अब मैं सरकार की बात बतलाऊं, अगर सरकार की नीति और नीयत साफ होती तो निजी कॉलेजों का निजीकरण नहीं होता। आज शिक्षा निजीकरण हो गई, चिकित्सा निजीकरण में चली गई। आदमी को क्या चाहिए? स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही। हम लोग पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ें, इनसे सवाल ना पूछें, इसलिए इन्होंने शिक्षा महंगी कर दी। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे लोग सवाल करेंगे। चुनाव के कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? चुनाव में देखिए, चुनाव एक तरफा है। चुनाव समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, हमारे साथी 2 लड़के, दोनों युवा लड़के उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर डंका बजाएंगे और ये देखेंगे, और बज रहा है। समझे नहीं? जी, बड़ा आरोप लगाया है अभी कि ठेके बंद हो गए, वो बेरोजगार हो गए। देखिए, अब इन लोगों से क्या कहा जाए। भैंस के सामने बीन बजाना भारतीय जनता पार्टी का वो हाल है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इसके सामने जितने भी हमारे नौजवान हैं वो सिर्फ भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। और वो आप देख ही रहे हैं, इतने प्रदर्शन हुए हैं, महिलाओं ने इतने प्रदर्शन किए हैं, युवाओं ने इतने प्रदर्शन किए हैं, तो वो सब मुझे लग रहा है इनकी आईसाइट वीक हो चुकी हैं आँखों के। इन्हें भाजपाइयों को आँखों के ऑपरेशन करा देने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। जी, देखिए, जो भाई ने कहा ठेकेदारी व्यवस्था, तो इस देश का सबसे बड़ा ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद अडानी को बना रखा है। और सबसे बड़ी बात, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे संविधान में लिखी हुई है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था रहनी चाहिए, लेकिन वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ना रह करके अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हमारा इंडिया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं। बात बेरोजगारी की भी है, अब बात करते हैं विकास की। तो विकास तो हर जगह से टपक रहा है। श्री राम मंदिर की छत टपक रही है, नई संसद बनाई है वो टपक रही है, और तो और जब वंदे भारत एक्सप्रेस सांड से टकराती है तो सांड को कुछ नहीं होता, ट्रेन चकनाचूर हो जाती है। ये राजनीति चल रही है आज। सारी ठेकेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने है। रोज पुल गिर रहे हैं बिहार। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गुजराती कंपनियों को जा रही है। यहाँ के प्रदेश के जो ठेकेदार हैं, आप लोकल जो ठेकेदार हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। आप गंगा के किनारे चलाइए, सारे स्टीमर प्रदेश के जो हैं वहाँ गुजरातियों ने ले लिए हैं। जो यहाँ के ठेकेदार हैं स्मार्ट सिटी का, वो सब गुजराती कंपनियाँ काम कर रही हैं। तो मेरे साथियों, इन्हें पता नहीं है कि ना यहाँ के ठेकेदार जो ओरिजिनल हैं, जो काम करने वाले हैं, वो सारा पैसा सिमट के गुजरात जा रहा है और बाकी प्रदेशों का पैसा खाली हो रहा। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जनता पार्टी के सिंडिकेट ने और इन्होंने फ्रॉड करने वालों ने खाली कर दी भारतीय रिजर्व बैंक। तो सारा ठेके तो इनके पास है। काला धन को खत्म करने चले थे, काला धन को लाने की बात चल रही थी, और काला धन बढ़ चुका है। उस पर अब कोई आवाज नहीं उठाता है, ना बाबा रामदेव उठाते हैं, ना काला धन नहीं है, नारंगी धन है। नारंगी धन हो गया है। काला धन आज तो मैं भाई साहब की बात का जवाब दूंगा। आरक्षण की बात करें, ये मेरे भाई हैं बहुत पुराने, लेकिन ये वाल्मीकि समाज एससी में आता है, सबसे पहले आरक्षण में ये आते हैं। ये भी आरक्षण वाले हैं। बड़े आरोप लगा दिए हैं इधर भी, क्या कुछ कहेंगे? मैंने आपसे क्या कहा कि बेरोजगार वो लोग हुए जिनकी गुंडागर्दी, ठेकेदारी और दलाली का काम बंद हो गया है। मुरादाबाद जिले में कुंदरकी में होने वाले उपचुनाव को लेकर लोगों से चर्चा की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।